हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ये आपकी बुक में दिया हुआ है टैक्सोनॉमिक हिरार्की, राइट। तो इसमें सबसे टॉप पे क्या दिया हुआ है? किंगडम, फाइलम, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, राइट। तो ये जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की है, इसमें जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट टैक्सन है हमारा, ठीक है, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। ओके, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एक और बात जो आप इस बुक में ध्यान दे सकते हैं कि इस बुक में स्टार्टिंग में ये पिक्चर दी हुई है मिस्टर अर्नेस्ट मेयर, राइट। तो अर्नेस्ट मेयर ने स्पीसीज की डेफिनेशन दी, और इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। इन्होंने कहा स्पीसीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी, क्लियर। एंड स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, और अपनी संतान भी ऐसी बनाएंगे कि जो आगे जाकर वो भी अपने बच्चे पैदा कर सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने सुना है खच्चर होते हैं, म्यूल, राइट। तो म्यूल का जो मदर है वो है फीमेल हॉर्स, घोड़ी, और जो उसका फादर है दैट इज डंकी। तो फीमेल हॉर्स और डंकी का क्रॉस कराया गया तो पैदा हो गया म्यूल, खच्चर। लेकिन जो खच्चर है दैट इज नॉट फर्टाइल, इट मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी, ये अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हॉर्स एंड डंकी दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, क्लियर। इसी तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म बना है लाइगर। तो लाइगर जो है ये लॉयन और टाइगर, मतलब फीमेल टाइगर और लॉयन के क्रॉस से बनाया गया है। तो उनका जो बेबी हुआ वो हो गया लाइगर। लेकिन जो लाइगर है दैट इज आल्सो स्टेराइल, वो भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। इट मीन्स टाइगर एंड लॉयन दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। तो जो डेफिनेशन है स्पीसीज की, उस पर आप बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। तो स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव फंडामेंटल बेसिक सिमिलरिटीज, जिनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, और ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, और वो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, संतान प्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, दे आल्सो मस्ट बी फर्टाइल। ओके, तभी ऑर्गेनिज्म को क्या माना जाएगा, जो मदर फादर है, कि दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैंने टैक्सोनॉमिक हिरार्की दिखाई है, इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है? किंगडम। और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज, राइट। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप मान लीजिए स्पीसीज से जीनस की ओर जाएं, जीनस से फैमिली की ओर जाएं, ठीक है, तो फिर ठीक है इस तरीके से, मतलब हाँ। तो बेटा मैं बता रहा था कि जो लोअर कैटेगरी है, जैसे स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी एंड किंगडम इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट कैटेगरी, राइट। तो लोअर द टैक्सा, लोअर द कैटेगरी, टैक्सा कहते हैं हम इनको, लोअर द टैक्सा मोर सिमिलरिटी, हायर द टैक्सा लेस सिमिलरिटी। फिर से समझिए इसको, जैसे मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के हैं, तो उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू जो दो सेम जीनस के हैं। अब मान लीजिए दो किंगडम, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है वो सेम किंगडम में है, और दो ऑर्गेनिज्म वो सेम फैमिली में, तो सिमिलरिटी किस में ज्यादा हो गई? जो सेम फैमिली में है। तो जो लोअर टैक्सा में आ जाएंगे उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी, जो हायर टैक्सा में आएंगे उनमें सिमिलरिटी कम होगी। तो लोअर टैक्सा मोर सिमिलरिटी, इसको नोट कर लीजिए आप, लोअर टैक्सा मोर सिमिलरिटी, हायर टैक्सा लेस सिमिलरिटी। तो ठीक है, तो देखिए जो लोअर टैक्सा है उसमें सिमिलरिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन वो
कैटेगरी क्या होगी, अपने आप में छोटी सी होगी, उसमें ऑर्गेनिज्म कम होंगे। और जो हायर टैक्सा होगा उसमें सिमिलरिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन वो कैटेगरी या टैक्सा में जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे लॉयन है, लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। तो जो पैंथेरा इसका जीनस है, लियो इसकी स्पीसीज है। तो आप मान के चलिए जितने भी लॉयन होंगे उनमें दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, इट मीन्स उनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, डिफरेंस ही नहीं होगा, बिकॉज ऑल आर लॉयन। क्लियर। लेकिन अब देखिए जो पैंथेरा हमारी जीनस है, इसमें टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। और जो लेपर्ड है, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पैराडस। अब आप सोचिए, पैराडस मीन्स तेंदुआ, कि टाइगर, लॉयन और तेंदुआ, लेपर्ड, तीनों का जीनस कॉमन है पैंथेरा, बोथ बिलोंग, मतलब और ये टाइगर, लॉयन और तेंदुआ तीनों का जीनस क्या हो गया, पैंथेरा है। ठीक है, तो जीनस एक बड़ा ग्रुप हो गया कंपेयर टू स्पीसीज। अब आप बताइए, शेर शेर में ज्यादा सिमिलरिटी होगी या शेर और टाइगर में ज्यादा सिमिलरिटी होगी? नेचुरली भाई जीनस जिसका सेम है, मतलब स्पीसीज, लॉयन की बात करते हैं भाई, शेर और शेर की क्या है, स्पीसीज लियो सेम है, तो उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी। और टाइगर और लॉयन में क्या है, सिर्फ जीनस सेम है, स्पीसीज क्या है उनकी डिफरेंट है, तो टाइगर और लॉयन में क्या होगी, सिमिलरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप हो गया जीनस वो बड़ा हो गया, राइट, क्लियर हो गई। तो मतलब जैसे आप हायर टैक्सा की ओर जाएंगे, जो टैक्सा का साइज तो बड़ा होगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए, तो पैंथेरा एक जीनस हो गया जिसमें कौन कौन आ गया, टाइगर, लॉयन और पैराडस। क्लियर। अब हम कैट की बात करते हैं। अब देखिए कैट जो है वो पैंथेरा जीनस में नहीं आती है, उसका जीनस है अलग, फेलिस। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, पैंथेरा और फेलिस दोनों जीनस, मतलब कैट की जीनस और ये जो पैंथेरा जीनस है, इनकी फैमिली एक ही है, फेलिडी। कौन सी फैमिली है इनकी, फेलिडी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शेर है इनका कैट से भी रिश्ता है, क्योंकि फैमिली तो एक ही है इनको। और देखिए हमारे हिंदुस्तान में तो ये तो बड़ी जल्दी कहा जाता है कि बिल्ली तो मौसी है उसकी शेर की, है ना। और शेर को सारे दांव सिखा दिए थे, बिल्ली ने सिर्फ एक दांव नहीं सिखाया था, पेड़ पे चढ़ना। राइट, याद आया आपको कहानी, आपको बताया होगा आपकी दादी वगैरह ने कि जो है कि शेर को जब सारे दांव सिखाया तो शेर ने सोचा मैं मौसी को ही मार दूं, तो वो पेड़ पे चढ़ गई, तो शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। तो ये आप देख लीजिए। तो आप देखिए, फिर से ध्यान रखिए, टाइगर, लॉयन, और तेंदुआ, इनका जीनस क्या है, पैंथेरा। कैट का जीनस क्या है, फेलिस। लेकिन फेलिस और पैंथेरा इनकी फैमिली क्या है कॉमन, फेलिडी। क्लियर हो गया बेटा। तो आप देखिए फैमिली एक और बड़े टैक्सा हो गया, लेकिन सिमिलरिटी क्या हो गई, कम। अब फिर से देखिए, अच्छा देखिए, टाइगर में, सॉरी, लॉयन में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी, लॉयन और टाइगर में थोड़ी कम सिमिलरिटी होगी, और लॉयन और अगर आप कैट में देखेंगे तो सिमिलरिटी और कम हो गई। तो जैसे आप हायर टैक्सा में जाते जाएंगे सिमिलरिटी और कम होती जाएगी। अच्छा आप बताइए, टाइगर हो गया आपका, लॉयन, कैट भी आ गई इनकी फैमिली में। अब डॉग की बात करते हैं। डॉग क्या इसमें आता है, नहीं, डॉग नहीं आता। डॉग की अलग फैमिली है, कैनाइडी, कुत्ते की अलग फैमिली है, डॉग की फैमिली क्या है, कैनाइडी। लेकिन अब देखिए जो फेलिडी फैमिली हो गई, फेलिडी में कौन कौन आ गया, ये आपके आ गए पैंथेरा और कैट। और जो डॉग की फैमिली है कैनाइडी, तो फेलिडी और कैनिडी जो दोनों फैमिली, इनका ऑर्डर सेम है। कौन सा ऑर्डर, अपनी बुक में देखिए आप, कार्निवोरा ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब आप देखिए, अब अगर आप लॉयन की सिमिलरिटी कैट से देखें और डॉग से देखें, तो कैट से उसकी सिमिलरिटी ज्यादा होगी लॉयन की, डॉग से सिमिलरिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। जब आप टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हायर द टैक्सा लेस सिमिलरिटी, लोअर द टैक्सा मोर सिमिलरिटी।
और लोअर टैक्सा में क्या होगा, ऑर्गेनिम का नंबर कम होगा और हायर टैक्सा में ऑर्गेनिम का नंबर ज़्यादा होगा, मतलब साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसी तरीके से आप देखिए, अगर ऑर्डर मिला दें तो ऑर्डर मिला के क्या बन जाते हैं, मतलब सिमिलर ऑर्डर मिल टुगेदर मेक अ क्लास एंड सिमिलर क्लास टुगेदर मेक अ फाइलम, राइट। चलिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आप देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जिन भी ऑर्गेनिम के अंदर बैकबोन होती है, नोटोकॉर्ड होती है, दे आर द मेंबर ऑफ कॉर्डेटा, वो कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, राइट। और कॉर्डेटा में आपने 5 क्लास पढ़ी होंगी नॉर्मली। कौन कौन सी? फर्स्ट क्लास आती है उसके अंदर पाइसीज, फिशेज आती हैं, मछलियाँ। सेकंड क्लास आती है उसके अंदर एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। थर्ड क्लास रेप्टिलिया, जिसमें वो आ जाती हैं लिजर्ड वगैरह। फोर्थ क्लास एवीज, जिसमें बर्ड्स आ जाती हैं। और फिफ्थ क्लास मैमल्स, मैमल्स में जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो आप देखिए ये पांचों क्लास अलग हैं, लेकिन इनका फाइलम क्या है, कॉमन, कॉर्डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हमारा फाइलम भी कॉर्डेटा है, एक मछली का भी कॉर्डेटा है, एक फ्रॉग का भी कॉर्डेटा फाइलम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम सब में कहीं ना कहीं कॉमन रिलेशन है, बिकॉज वी ऑल हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है। और कॉर्डेटा के और क्या कैरेक्टर्स होते हैं बताऊंगा आपको आने वाले चैप्टर में। तो आप समझिए, जब आप क्लास से फाइलम की ओर गए तो आपका टेक्सा तो बड़ा हो गया, लेकिन सिमिलरिटी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं केवल एनिमल्स में हो रहा है, प्लांट में भी ऐसा हो रहा है। अब जैसे आप देखिए सोलेनम ट्यूब्रोसम, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम उसका जीनस हो गया, ट्यूब्रोसम उसकी स्पीसीज हो गई, तो ये पोटैटो का नाम है। लेकिन सोलेनम मिलेंजेना, ब्रिंजल, बैंगन का नाम है, ठीक है। तो बैंगन जो ब्रिंजल आप खाते हैं, आलू बैंगन, तो दोनों का जो ब्रिंजल है और पोटैटो है, दोनों का जीनस कॉमन है सोलेनम, स्पीसीज अलग अलग है, ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप और आगे जाएं तो धतूरा और टोबैको, चिली, पेटूनिया एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है। सबकी फैमिली कौन है, सोलेनेसी, राइट। कौन सी फैमिली है, मतलब सोलेनेसी फैमिली में आपका बैंगन भी आ गया, पोटैटो तो आ ही रहा था, इनका बैंगन, उनका तो जीनस ही सेम था सोलेनम। लेकिन अब इसमें आप टोबैको भी ले लेंगे, धतूरा भी ले लेंगे, जो शिव जी पे चढ़ाते हैं, कांटेदार फ्रूट होता है उसका, और हरी मिर्च भी आ जाएगी और टोमेटो भी आ जाएगा आपका इसमें। तो आप सोचिए, तो इन सब की फैमिली एक कॉमन है, उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी, ठीक है। लेकिन अब आप सोचें भाई, आलू की सिमिलरिटी ज्यादा होगी या आलू बैंगन की सिमिलरिटी ज्यादा होगी? नेचुरली आलू की सिमिलरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप तुलना करना चाहें आलू और बैंगन, और आलू की सिमिलरिटी बैंगन से ज्यादा होगी क्योंकि उसका जीनस सेम है। लेकिन अगर आलू की तुलना आप टमाटर से करेंगे तो आलू की सिमिलरिटी बैंगन से ज्यादा होगी कंपेयर टू टमाटर से, ठीक है। क्यों भाई, उनका जीनस कॉमन हो गया, और आलू और टमाटर का क्या कॉमन है, फैमिली कॉमन है। तो हायर द टेक्सा लेस सिमिलरिटी, लोअर द टेक्सा मोर सिमिलरिटी, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कितने मिनट? तो बेटा अब जैसे मैं बता रहा था सोलेनेसी कि फैमिली टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, टोबैको, धतूरा, इनकी फैमिली कॉमन है सोलेनेसी, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली होती है कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है, नाम थोड़ा इसका अजीब है, तो आपको इसका नाम प्रोनाउंसिएशन करने में, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। तो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली जो है, ये शकरकंदी वाली फैमिली है। शकरकंदी खाते हैं ना आप, भुनी हुई खा रहे हो, चाट बनवा के, देखा है मैंने, कई तो ठेली पे खाते रहते हैं। तो बेटा वो शकरकंदी जो आप खाते हैं उसकी फैमिली क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक। अरे नाम ध्यान रखो।
तो आप देखिए अब जब कॉमन फैमिली है वो आपस में मिलकर प्लांट में क्या बना लेंगी, ऑर्डर, ठीक है, सॉरी ये तो हाँ फैमिली, तो ऑर्डर क्या बन गया इनका, इन दोनों फैमिली का, पॉलीमेनियल्स। पॉलीमेनियल्स ऑर्डर है इनका, किसका, दोनों फैमिली एक ही ऑर्डर में आती हैं, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी इन द पॉलीमोनियल्स। और इनका क्लास क्या हो गया, ये दोनों डाइकॉट है, डाइकॉट आप जानते हो, ठीक है। और इनका जो अगर हम देखें फाइलम या डिवीजन क्या हो गया, तो ये एंजियोस्पर्म है। और इनका किंगडम क्या हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, ठीक है। तो एक बेसिक बात आप ध्यान रखिए, अब सिंपल, सबसे लोअर टैक्सा कौन सा है, स्पीसीज, और सबसे हायर टैक्सा कौन सा है, किंगडम, ठीक है। तो लोअर टैक्सा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होगा। और हायर टैक्सा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म का नंबर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उनके आपस में सिमिलरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो लोअर टैक्सा मोर सिमिलरिटी, हायर टैक्सा लेस सिमिलरिटी। लोअर टैक्सा में नंबर ऑफ ऑर्गेन कम होंगे और हायर टैक्सा में नंबर ऑफ ऑर्गेन ज्यादा होंगे। क्लियर, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बेटा देखिए आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, राइट, और ये जो टेबल है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। ये देखने से याद नहीं होगी, बड़ा आसान लगता है, क्या याद हो गई, इसमें से नीट में से भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो ये आप टेबल को ध्यान से देखिए और पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है मैन का, तो मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। तो होमो क्या हो गया, इसका जीनस हो गया, सैपियंस क्या हो गया, स्पीसीज हो गई, फैमिली क्या है, होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। हाउस फ्लाई इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का जीनस हो गया और डोमेस्टिका क्या हो गई, स्पीसीज। फैमिली क्या दी है, म्यूसाइडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, दुनिया के 2/3 एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। थर्ड दिया है मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या हो गया, जीनस, इंडिका क्या हो गया, स्पीसीज। तो फैमिली क्या है इसकी, एनाकार्डियेसी, राइट, और ऑर्डर सेपिनडेल्स, डाइकोटिलिडनी, क्लास हो गई इसकी, और एंजियोस्पर्मी, प्लांटी किंगडम हो जाएगा। वीट, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम क्या हो गया, जीनस, एस्टिवम क्या हो गया, स्पीसीज। और इसकी जो फैमिली है पोएसी, जब मैं पढ़ता था इसका नाम था ग्रैमनी, तो मैंने याद कर लिया था कि जो गेहूं वगैरह हैं, चावल वगैरह, इन सब की फैमिली वही है पोएसी। जितने भी आप अनाज खाते हैं ना, मक्का वगैरह और गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सबकी फैमिली क्या है, पोएसी। तो इसको पहले हमने नाम, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने नाम रखा था ग्रैमनी, तो मैंने याद कर लिया था कि ये गांव की फैमिली है ग्रैमनी, ठीक है। तो इसको पोएसी भी कहते हैं। ये आयु मतलब रूल्स बने हुए हैं, जैसे ICBN और ICZN आपने पढ़ा कि जो फैमिलीज के नाम होंगे उनके नाम सबसे लास्ट में क्या लगाया जाएगा, CEAE, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया, ग्रैमनी से इसका नाम हो गया पोएसी, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो है पोएल्स, और ये मोनोकॉट है, राइट। जितने भी अनाज होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, और ये भी एंजियोस्पर्म है, किंगडम इज प्लांटी। देखिए एनिमल्स के अंदर हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं और प्लांट के अंदर हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, ये आपने 10th क्लास में देखा था, और हमने एम्ब्रियो भी निकाला था, याद है ना आप सबको, कि हमने सीड जर्मिनेट किए थे राजमा के, चने के, याद आया। तो जितनी भी दालें हैं वो सब डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं, और जितने भी अनाज हैं, राइस, वीट, मेज, बार्ले, sorghum, all are the monocot. That's all.